एसपीआई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज आपका 10th क्लास से देखिएगा, 8th क्लास से स्टार्ट होता है और पूरा कंपटीशन लेवल तक में आपको ये काम आएगा। तो त्रिभुज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। देखिए स्पेलिंग पर भी ध्यान देते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। त्रिभुज को हम 4 भागों में बांटे हैं। कितना भागों में? 4 भागों में बांटे हैं। पहला हो गया विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज और चौथा हो गया समकोण त्रिभुज। त्रिभुज को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। कौन कौन? साथ साथ में रिवीजन करते जाइए और लिखते जाइए तो आपको भी बहुत फायदा होगा। पहला हो गया विषमबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। पहले समझिएगा, जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो, जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो। यदि ए है, ये बी सी है, यदि यहाँ से यहाँ यदि ए है तो यहाँ से यहाँ क्या है? बी है, और यहाँ से यहाँ सी है। मतलब जिसका एक भी भुजा बराबर है नहीं है, मतलब कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। ये किसका हो गया? विषमबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, ए बी सी। देखिएगा ए और ए भुजा का है बराबर, ए भुजा बराबर नहीं है, तो मैंने इसका मतलब हो गया ए बी बराबर है क्या? ए सी का। ए बी बराबर किसका है? ए सी का, ठीक है। अब देखिएगा ए बी नॉट इक्वल टू है बी सी का, एक हो गया। अब देखिएगा ए सी नॉट इक्वल टू है बी सी का, ठीक है। देखिएगा त्रिभुज को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। कौन कौन? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब हम लोग आते हैं समबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। ए बी सी, ई भुजा बराबर, इसका भी ई भुजा भी बराबर और ई भुजा भी बराबर। यदि यहाँ से यहाँ ए है तो यहाँ से यहाँ भी ए होगा और यहाँ से यहाँ भी ए होगा। इसका मतलब हुआ ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। इस सभी भुजा आपस में क्या रहेगा? बराबर होगा। अब तीसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। देखिएगा ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। ये जो कोण हुआ वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और कोण का 90 डिग्री का जहां पे इसका सीधे में रहता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जब आपको पढ़ाएंगे तो उससे डिटेल बताया जाएगा। बस अभी समझिए कि समकोण क्या है। तो समकोण जिसका एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण। अब यहाँ चारों त्रिभुज आप लोग को समझ में आ गया। त्रिभुज, अब बात रहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये होता है 180 डिग्री। मतलब कि एक कोण देखिएगा, एक कोण, एक कोण, अरे तीनों कोण को भी हम लोग जोड़ दिया जाए, जैसे में कोण ये हो गया x, ये मान लेते हैं कोण y और ये मान लेते हैं कोण z। तो यहाँ पे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और इस सभी में लागू होगा, चाहे त्रिभुज समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, तीनों में चारों त्रिभुज का जो योग होगा, कोणों का योग होगा, वो कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो त्रिभुज कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? एक बार रिवीजन कीजिए। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग आज का देखेंगे। चलिए अब एक एक करके हम लोग चारों त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। समकोण, समकोण त्रिभुज, एक एक करके चारों त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में भी अध्ययन करेंगे। 10th क्लास में आप लोग यदि अध्ययन किए होंगे तो पता होगा
इसको हम लोग पाइथागोरस ने इसका क्या किया था, फॉर्मूला को ड्राइव किए थे। ठीक है, देखिएगा इसको बोलते हैं आपका दो नाम इसका तो फिर इसको लंब बोलेंगे और तो फिर इसका ऊंचाई बोलेंगे। इसका दो नाम क्या क्या है, लंब और ऊंचाई। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। तो देखिएगा ए बी का हो गया, ए बी जो हो गया इसका दो नाम, ए और बी बराबर का हो गया, अब तो लंब बोलिए अब तो ऊंचाई बोलिए। ठीक है, बी सी का हुआ, बी सी जो है आधार हो गया, और ए सी का हो गया, ए सी आपका कर्ण हो गया। ठीक है, अब इसमें कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। देखिए कोण बी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए ये है समकोण त्रिभुज। जिसको त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिएगा, अब इसमें से दो चार चीज हम लोग को इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले परिमाप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे। समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना बहुत ही आसान है। परिमाप बहुत बराबर होता है का, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजा का योग। यदि यहां से यहां मान लेते हैं कि यहां से यहां ए है, ठीक है, और यहां से यहां कुछ बी है, और यहां से यहां यदि सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजा को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कि यदि राइट एंगल समकोण त्रिभुज का बात किया जाए तो तीनों भुजाओं का क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग हो गया। तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसका बराबर होता है हाफ इंटू आधार, ठीक है, गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। अब मान लेते हैं यहाँ पे तो हम लोग देखें कि लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। यदि कोई त्रिभुज का देखिए, यदि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं, ए बी सी बनाए हैं, एकदम उतार के ही चल दिएगा, सब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एक दो बार इसको रिवीजन भी कीजिएगा। एक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। देखिए बी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। मान लेते हैं इसका कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ दिया इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछ दिया। अब क्षेत्रफल बराबर तो होता है आधार गुने क्या, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तब देखिएगा, अब यहाँ पे आधार गुने ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है कर्ण और लंब दिया रहे, आधार न दिया रहे, तो क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा। ए सी है ना, तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिएगा ए सी स्क्वायर बराबर का होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है, देखिए तो कर्ण, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर का हो गया, ए बी क्या है, लंब है ना, और बी सी क्या आधार है, तो आप उसको बोल सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए हो गया कि नहीं, ये रूट इधर है, उधर स्क्वायर है, इधर चलेगा तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब आधार निकालना रहे तो क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। एक बार इसको लिखिएगा, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, सभी क्लास में आप लोग को पढ़ना था और आप पढ़ते आए होंगे। एक बार रिवीजन कीजिएगा। अब देखिए आधार हो गया, अभी हमको लंब निकालना रहे, लंब या उसी को बोलते हैं क्या, ऊंचाई। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो देखिएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे लंब निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस आधार को हम लोग क्या कर देंगे, आधार का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। देखिए यहां से आप लोग को क्या क्या निकालने सीख गए,
क्षेत्र परिमाप हो गया क्या, तीनों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल का हो गया हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे यदि कर्ण दिया हुआ आधार दिया हुआ है, लंब दिव्य नहीं किया तो भी निकाल लेंगे फॉर्मूला से। कर्ण बराबर का होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार बराबर का होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब बराबर का होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग को आ गया समकोण त्रिभुज पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे।